नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में। तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद् भागवत, इनका आश्रय यदि ले लिया जाए तो इस कलिकाल में भागवत का आश्रय लेने से, भागवत में बताए गए नियमों का पालन करने से भगवत प्राप्ति बड़ी सरल हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप भागवत की इतनी महिमा बता रहे हैं, इस भागवत की कुछ विशेषता बताइए। बोले और क्या विशेषता बताऊं? सुराणाम अपनी दुर्लभा, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो भागवत की कथा जो मानवों को मिली है। देवता नहीं सुन सकते भागवत की कथा, क्यों? व्यस्त इतने हैं, ठाकुर जी ने उनको काम दे रखा है, उस काम से उनको छुट्टी मिलती नहीं तो कथा कैसे सुनेंगे? हम मानव ही सुन सकते हैं। जानवरों को भी दुर्लभ है, जानवर भी कथा नहीं सुन सकते। केवल और केवल मानव का अधिकार है कथा सुनने का। ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे और उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए और लाकर के बोले, परीक्षित तुम अमृत पान कर लो, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे। उसके बदले ये कथा जो सुखदेव जी सुना रहे हैं ये हमको सुनने दो। तो सुखदेव जी ने हंसी करके देवताओं से कहा, वस्तु का मोल बराबरी का होता है। अरे हीरे के बदले हीरा लिया जा सकता है, धन के बदले हीरा लिया जा सकता है, स्वर्ण के बदले हीरा लिया जा सकता है, चांदी की बहुमात्रा के बदले हीरा लिया जा सकता है, कांच के बदले हीरा नहीं लिया जाता। श्रीमद् भागवत हीरा है, मणि है, और तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो कि इसके बदले हमको कथा दे दो। नहीं मिलेगी कथा। सोचिए, ये सौभाग्य मेरा है कि मैं यहां बैठ के कथा सुना रहा हूं। ये सौभाग्य अलवर वासियों का है कि यहां कथा हो रही है। देवताओं को वापस लौटा दिया था सुखदेव जी ने, अमृत के बदले भी कथा नहीं सुनाई थी। कथा धन के बल पे नहीं होती। हजारों लोग आते हैं हमारे पास, धन के इतना लगा देंगे, इतना नहीं, धन से नहीं होती कथा, व्यवस्थाओं से नहीं होती कथा, पंडाल से नहीं होती कथा, कृपा से होती है कथा। जिस पर कृपा होगी उसके यहां कथा होगी। कृपा नहीं है तो कथा में चाहे आप कितना खर्चा कर दो नहीं हो पाएगी कथा। और कृपा के लिए हमारा योग्य होना बहुत जरूरी है। हम योग्य कैसे बने ये ठाकुर जी से पूछना चाहिए। तो देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करके सुखदेव जी से कहा, पर सुखदेव जी ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसी भागवत की कथा ही है जो कलिकाल में भगवत प्राप्ति करा सकती। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, कृपा करके बताइए ये भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई? तब कहा, ये सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। तब प्रश्न हुआ, बोले नारद जी तो एक जगह स्थिर बैठते नहीं, फिर 7 दिन वो बैठ कैसे गए, कथा कैसे सुन ली उन्होंने? तब पूरा एक प्रसंग सुनाया गया कि एक बार की बात, नारद जी बद्रिक आश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सौनक आदि ऋषियों को उन्होंने बताया, पृथ्वी को हमने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन यहां आकर के पता चला ये पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या देखा आपने पृथ्वी पर आकर के? तब नारद जी बता रहे, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा? बंधुओं, जैसे विदेश की खूब प्रशंसा करते हैं कई लोग, विदेश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्वयं जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतनी प्रशंसा खाक में करी, कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे ही देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। अरे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य धाम हैं वहां तो। लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी का दर्शन करने आए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए और अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने यहां बताया। क्या देखा पृथ्वी पर?
बोले मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति कलह, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा, बराका कूट भाषिण। पृथ्वी पर मैंने क्या देखा? कैसे हैं पृथ्वी के लोग? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, हर दिन एक झूठ तो बोलते ही बोलते, असत्य संभाषण करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। अच्छा एक बात बोलें, केवल बोलने को ही झूठ नहीं बोलते, झूठ बहुत रूपों में होता है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूं, लेकिन जैसे ही समाज के सामने, परिवार के सामने, लोक मर्यादा के सामने आता है तो अपने उस वास्तविकता को छुपा के आता है। यह झूठ नहीं है। हर व्यक्ति है कुछ पर दिखाता कुछ और है, यह झूठ है। सत्यम नास्ति, कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। कलयुग के लोगों में पवित्रता नहीं है। पवित्रता केवल और केवल एक शरीर के रूप में रह जाती है, मन नहीं है बिल्कुल भी पवित्र। कई लोग हैं 2 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, रात्रि सोने से पहले भी नहाते हैं, पर मन इतना मलिन है उनका, बाहर से चमड़ी कितनी भी घिस लीजिए, पर चित्त की पवित्रता नहीं है। ठाकुर जी, अरे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई की खिचड़ी पाते, जो कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, दांतुन करते करते खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी कहीं लग ना जाए तो दांतुन के पिछले भाग से चला भी देती थी। उसको खाने आते महाप्रभु। भैया ने धीरे बोल लो, कहां चिल्ला रहे हैं? हाँ बस थोड़े ने धीरे, बस 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 बस, हमने बोल दिया। क्या बता रहा था? कर्माबाई। कभी कभी व्यस्त हो जाती। अब एक बार क्या हुआ, किसी संत ने कहा कि तुम नहा धो के बनाया करो। बोले वो बिना नहाए धोए आ जाते हैं ठाकुर जी। तो बोले वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य इसलिए आते हैं, जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे बुलाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे। बोले कैसे बनाऊं? स्नान किया करो, तिलक लगाया करो, इत्र लगाया करो, ये साड़ी पहना करो, इतने पवित्र वस्त्र, इतने नियम बता गए उसको। अगले दिन ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आकर के बैठ गए। जगन्नाथ जी बोले कहां गई मैया? इधर से निकली, दौड़ करके इधर जा रही है। ठाकुर जी, क्या हुआ मैया? खिचड़ी। बोले रुक जा रुक जा, अभी नहा के आ रही हूं। नहा के आई, फिर उसके बाद में तिलक स्वरूप लगाया, फिर उसके बाद कुछ मंत्र बता दिया था पंडितों ने, वो करने लगी। फिर उसके बाद गुरुदेव, कुछ संतों ने कुछ नियम बता दिए, वो करने लगी। ठाकुर जी बोले मैया ये सब क्या कर रही है? बोले रुक जा। फिर बताया, बोले पहले चूल्हे का पूजन करना, चूल्हे का पूजन करने के बाद में पात्रों का पूजन करना, सामग्रियों का पूजन करना, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करना, अग्निदेव को प्रणाम, फिर खिचड़ी बनाना। इतना नियम करने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया मुझे मंदिर जाके दर्शन देने, तो ये सब कहा कर रही है? जल्दी कर्मा कहते कहते नाम तब पड़ा उनका कर्मा, जल्दी कर। अगले दिन ठाकुर जी आए ही नहीं, तो कर्माबाई मंदिर गई। बोले आप आए क्यों नहीं आज? बोले तू इतने नियम साधन करती है, नहा रही है, धो रही है, तिलक फोटा लगा रही है, इत्र इत्र लगा रही है, मंत्र कर रही है, कभी चूल्हा का पूजन, पात्र का पूजन, चंदन लगा रही है, अग्निदेव को बुला रही है, इतना समय थोड़ी मेरे पास। बोले मुझे कोई बोल करके गया कि तुम इतना स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहन के करोगे तो ही ठाकुर जी रुकेंगे, नहीं तो पुण्य खत्म होने के बाद ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले स्नान उनके लिए आवश्यक है, मंत्र उनके लिए आवश्यक है, साधन उनके लिए आवश्यक है जिनका मन पवित्र नहीं है। वो बाहर से पवित्रता रखो, पर कर्मा तेरा तो मन पवित्र है, तू स्वभाव से पवित्र है, बुद्धि से पवित्र है, चित्त से पवित्र है। तेरी बाहर की काया की पवित्रता की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे नहाने की जरूरत है, आपको नहाने की आवश्यकता है, हमें इतने पवित्र रहने की आवश्यकता, क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। कर्मा तो पवित्र है।
उसके लिए ठाकुर जी ने कोई नियम साधन नहीं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है हम लोग। कितनी भी रुद्राक्ष पहन लें, कंठी माला पहन लें, शिखा रख लें, लेकिन मन में जो दूसरे के प्रति दूषितता है वो ठाकुर जी से दूर भगाती है। उसको पवित्र करो। अच्छा एक बात बताएं, मन की पवित्रता का कोई सूत्र बताओ। आपने पूछा, मैं बताऊं। सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन अपवित्र क्यों है? खुद में गुण और सब में दोष, ये अपवित्रता का कारण है। आज भी कथा सुनते सुनते भी हजारों में दोष देख लिया हमने। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है। हम पे बैठ गई कथा में आके, हमें सब पता है क्या क्या करते हैं ये लोग। दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम लोग, इसीलिए मन कभी पवित्र हो ही नहीं पाता। आज से नियम बना लो, जिसको देखेंगे गुण देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे। चाहे लाख दोष हैं उसमें भी गुण देखेंगे। आप देखेंगे 7 दिन बाद आप इतने हल्के हो जाओगे, इतनी पवित्रता आपको अनुभव होने लगेगी चित्त में, और उस पवित्रता के कारण आपके घर के ठाकुर जी की अनुभूतियां होने लगेंगी आपको, कि कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। आपकी अपवित्रता ठाकुर जी को मौन रखती है, और वो शरीर की शुद्धि से नहीं होगी, मन की शुद्धि से होगी। पवित्र करो। तो 3 सूत्र याद रखिएगा। तन पवित्र, तन पवित्र नहाने से नहीं, तन पवित्र सेवा किए। जितनी सेवा करोगे आप संतों की, महापुरुषों की, असहायों की, गरीबों की, उतना तन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान। ध्यान से मन पवित्र होगा, नाम से मन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता हरि भजन से और दूसरों में गुण देखने से होती है। हम दोष देखते 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 अपने चित्त को ही मलिन कर लेते हैं और खुद को अच्छा समझते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, इससे तो बढ़िया ही हैं, हमसे सब बढ़िया हैं, हम बिल्कुल बढ़िया नहीं है। ये बात मन में रखो, मन पवित्र हो जाएगा। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति। तप नहीं करते हम लोग, भजन का केवल और केवल आडंबर करते हैं, भजन नहीं होता हमसे। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, सब पवित्र हो जाए भजन से। तो सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति। ये नारद जी देख रहे हैं पृथ्वी पर आकर के कैसे लोग हैं हम। दया दानम न विद्यते, हमारे अंदर दया दान की स्थिति नहीं है। और किस लिए जी रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल और केवल खाने के लिए जी रहे हैं। भक्त का स्वभाव वो जीने के लिए खाता है, और संसारी व्यक्ति का स्वभाव वो खाने के लिए ही जीता है। खाने के लिए ही जी रहा है कि मैं खा सकूं। नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थ तीर्थानि सरितस्तथा, देवताया देवताया तनान्यत्र दृष्टै नष्टानि भूरिश। नारद जी ने इतना सब कुछ देखा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कली दामान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। बहुत कुछ बताया यहां पर। उसमें एक बात कही गई, मंदास मंद मतयोह, मंद बुद्धि है हम लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? आज भारत को सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स कहां से मिलता है? मदिरा से। कहां से मिलता है? मदिरा से, तंबाकू से,
इसी के कारण ये बंद नहीं हो रहे हैं। क्यों? इनसे सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। और ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है, उस पर स्पष्ट लिखा है कि मुझे खाने से तुम मर सकते हो, फिर भी हम खा रहे हैं। यहां गुरुजनों ने कहा कि रोज सुबह सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पिया करो। गुरु जी 5 साल बाद मिले, हाँ भाई हमने तुमको एक नियम बताया था, चरणामृत पिया करो। पीते हो? गुरु जी रह जाता है, क्या बताएं, कोई दूसरा नियम बताओ। गुरु जी ने कह दिया अच्छा ठीक है, 8 माला रोज किया करो, 16 माला रोज किया करो। 2-3 साल बाद गुरु जी फिर मिले, हाँ भाई करते हो? क्या बताएं गुरु जी, इतने व्यस्त हो जाते, नहीं हो पाती 16 माला। कुछ मत किया करो, कम से कम रोज 11 प्रणाम किया करो, ठाकुर जी के आगे 11 बार दंडवत किया करो। 2-2.5 साल बाद फिर गुरु जी मिले, बोले करते हो? क्या बताएं गुरु जी, हो ही नहीं पाता। और व्यसन के लिए कोई गुरु जी नहीं बोल के गए। नियमित रूप से गुटखा खाने वाले लोग, सुबह उठते ही खाना है, भोजन के बाद फिर से खाना है, दोपहर की चाय के बाद खाना ही खाना है, रात्रि सोने से पहले एक पुड़िया तो खा ही लेते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शोक मनाने वाली बात है। वहां इतने नियम छोटे छोटे गुरु ठाकुर जी के लिए बताए जाते, वो नहीं होते। और व्यसनी व्यक्ति, जितने भी व्यसनी हैं संसार में, तंबाकू के, गुटखा के, सुल्फा के, बीड़ी के, सिगरेट के, मदिरा के, उनको किसी ने नहीं बोला। नियमित रूप से पीते हैं, नियमित रूप से खाते हैं, कहीं छूट ना जाए। अरे तलब होती है उनको, तलब समझते हैं? तलब होती है उनको, कई वो तलब को क्या बोलते हैं, और बेचैन होते हैं, जल्दी कथा पूरी करो महाराज जी, 7 बज गए, थोड़ा खाना है। 2-4 तो ऐसे कथा में भी बैठे हैं, वो बीच में एक आध पुड़िया वो दबा के आ चुके हैं, फोन आ रहा है बहुत जरूरी, खा के बाहर वो करके घूमते रहते हैं। ठाकुर जी की बीड़ी प्रसाद, पान प्रसाद, ये तो ठीक है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए। और फिर होता क्या है, और एक बात बोलने बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा पहले ही मांग लेते हैं। व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, व्यसनी व्यक्ति का, घर वालों को बताने में भी लज्जा होती है कि कैसे चले गए इनके प्राण। बढ़िया हंसते खेलते थे, क्या हो गया? घर वालों को झूठ बोलना पड़ता है, बुखार आ गया चले गए, लेकिन असलियत कौन बता? कैंसर हो गया था, गला पूरा खत्म हो गया था, लिवर फेल हो गए थे, किडनी बताने में भी लज्जा आती है। परिवार समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ, व्यसन करके मर गए। अरे व्यसन करना है, ठाकुर जी के नाम का व्यसन करो। व्यसन करना है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन करो। व्यसन करना है, ठाकुर जी की सेवा का। ये व्यसन क्यों नहीं होता हमसे? मौत का खेल है व्यसन करना, मौत से खेल रहे हैं, जबरदस्ती मौत को अपने गले लगा रहे हैं। इतनी संपत्ति संतान क्यों बनाई फिर जब मरना ही है ऐसे? अरे एक बेचारे वो जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए प्राण त्यागते हैं, युवावस्था में अपने पत्नी बच्चे मां को छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए पूरा देश गौरव करता है कि देखो देश के लिए प्राण त्यागे। और देश के अंदर रह करके व्यसन उल्टे सीधे करके प्राण त्याग। जिस दिन सरकार को लगेगा कि अब टैक्स नहीं आ रहा है, लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया, अपने आप ये सब बंद हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ। हम लोग खा रहे हैं इसलिए सरकार बंद नहीं करती उसको। व्यसन, और ये व्यसन बहुत बड़ी बाधा है ठाकुर जी से मिलने में। व्यसन मत करो। और किया है पूर्व में तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दो। हम कह रहे हैं चाहे पूरी आत्मा सूख जाए, आत्मा निकल करके बोले मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के, नहीं खाएगा तो बोले चली जा, नहीं खाऊंगा मैं, प्राण ले ले मेरे, लेकिन नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। व्यसन त्यागी।
इस बात पर जोर की ताली बजनी चाहिए थी, वो बजाई नहीं। और व्यसनियों को सौगंध है अपने बगल वालों की, कल से कथा में आना ही है। कल हम नहीं बैठ रहे यार यहाँ पे, ये तो क्या है, हमारी क्लास लगा रहे बैठ के। जितने भी जो भी खाने पीने वाले बैठे हैं उनको अपने बगल वालों की सौगंध है। अब बगल वाले जिम्मेवारी रखें, ओ भैया कल आ जाइयो, तेरे हाथ जोड़ूं। किसी का उद्देश्य कथा सुनने का भगवत प्राप्ति है, किसी का उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति। व्यसनियों का एक ही उद्देश्य है कि 7 दिन में छूटना है, छोड़ना है। अब तंबाकू कैसे बनता है सब जानते हैं, पर तंबाकू में सुपारी ठीक है, तंबाकू में और सामग्रियां ठीक, पर जब तंबाकू में तंबाकू आता है इतने में ही वो तामसी हो जाता है। और तंबाकू के जो पौधे होते हैं या जो बीज से जिससे वो प्रकट होता है, गऊ के रक्त से प्रकट हुआ वो। एक बार की कथा है, देवताओं से किसी बात पर ठाकुर जी का थोड़ा एक युद्ध हुआ। तो देवताओं कभी जीत ही नहीं सकते भगवान से, भगवान तो सुदर्शन चक्र चलाएंगे सबका वध एक बार में। लेकिन तभी देवताओं ने एक चतुराई अपनाई। क्या? एक बार देवताओं ने यज्ञ किया था तो सुरभि गौ माता ने पूछा था कि क्या वरदान चाहिए, तो इंद्र ने कहा था कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमारे सामने आ जाना। ठीक है, आज जब लगा कि ठाकुर जी से युद्ध करना, हम मारे जाएंगे, इनसे तो नहीं जीत पाएंगे, तब इंद्र ने सोचा एक ही उपाय है। बोले क्या? हम देवताओं के चारों तरफ गैया आकर के अगर खड़ी हो जाए हमारी रक्षा में, तो ठाकुर जी गैया पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तुरंत सुरभि मैया को याद किया, सुरभि प्रकट हो गई। बोले आज्ञा करिए इंद्र, मैं क्या सहायता करूं? बोले आपने कहा था कि कभी सहायता हो तो हमें बुला लेना, आज हमें आपकी सहायता चाहिए। बोलेगा हमारा युद्ध हो रहा है भगवान से। बोले भगवान से? बोले हाँ, एक बात पर युद्ध हो रहा है और ठाकुर जी हमको सबको मार देंगे। अब तुम चारों तरफ खड़ी होकर हमारी रक्षा करो, वो तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तो गौ के नेत्रों में अश्रु आ गए, ये तो मेरा गलत प्रयोग किया तुमने। मेरे ही प्राण जो मुझे प्राण मानते हैं, ऐसे ठाकुर जी के सामने मुझे खड़ा कर रहे हो। इंद्र ने कहा अपनी बात से पीछे मत हटना, आपने कहा था कि आप रक्षा करोगी। सुरभि बोली मैं वचनबद्ध हूं तो मुझे होना पड़ेगा। असंख्य गैया प्रकट हो गई सुरभि और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े गौ ने, मुझे क्षमा कर दे नाथ, मैं वचन दे चुकी थी। और इस इंद्र ने कितनी चतुराई से आज मेरा प्रयोग किया जब पता चला कि आप विपक्ष में। ठाकुर जी ने तुरंत गरुण जी को बोला कि चलो हमारी पराजय हुई, जिस बात पर हमारा इंद्र का द्वेष, इंद्र की विजय, हम गैया पर हाथ नहीं उठाएंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। गरुण जी को क्रोध आया, बोले ठाकुर जी आपको दया आ रही होगी पर मुझे नहीं आ रही है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अरे इन गौओं को अपना वचन तोड़ देना चाहिए, जब सामने आप खड़े हैं तब वचन के पालन की क्या आवश्यकता। तब ठाकुर जी बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये आवश्यक है भाई, वचन दिया है और वो वरदान मांगा था, उसका वचन है, इसमें ये तोड़ नहीं सकते। तो गरुण जी इतने क्रोध में थे, वेग में थे, उनका मन तो नहीं था, पर जोर से जैसे ही उन्होंने अपने पंख नीचे मारे ठाकुर जी को लेकर उड़ने के लिए, इतना वेग प्रकट हुआ कि कुछ गाय आपस में टकराई और कहीं कहीं छिलने पर जो शरीर से रक्त प्रकट हुआ, वही रक्त पृथ्वी पर गिरा और उन्हीं से तामसिक पदार्थ प्रकट हो गए, जिनमें एक तंबाकू भी है। अब खा लीजिए और कह लीजिए हम गौ रक्षक हैं। कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी तंबाकू खाने वाले को? नहीं मिल सकते। व्यसन कोई भी अच्छा नहीं है, संसार में कोई भी व्यसन हो। और मैं खुले मंच से कह दूं, हमारे व्रज में होली में खूब भांग होती है, सब होता है, पर भैया ये भांग भी बाधा है, कोई व्यसन अच्छा नहीं है। अरे आप किसी दिन अपनी कमर थपथपा के कह सको कि मुझ में कोई व्यसन नहीं है, A to Z कोई संसार का कोई व्यसन में है ही नहीं। बस एक ही व्यसन है, क्या? राधा नाम का व्यसन है, कृष्ण नाम का व्यसन है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन है। व्यसन मुक्त हो जाइए,
तो ये सब देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए। तभी नारद जी वृंदावन पहुंचे, वहां देखा भक्ति महारानी, उसके गोद में दो वृद्ध लेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, इनकी युवावस्था के लिए कुछ करो। तब नारद जी ने बद्रीनाथ जाके सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा, यही एकमात्र साधन है जिससे ज्ञान वैराग्य युवा हो सकते हैं। हम सबके भी ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, आज से अब धीरे धीरे युवा होंगे, 7वें दिन बिल्कुल युवा हो जाएंगे। बस हमारे जाने के बाद भी वो युवा रहें, इसका ध्यान रखिएगा। भागवत की कथा हुई, सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। तत्पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई, जहां पर आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने सहेली के पुत्र को अपना बताया, जिसका नाम धुंधुकारी रखा। अत्यंत दुष्टता के कारण मृत्यु के बाद प्रेत बना और गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुए। तब उनके भाई गोकर्ण जी ने उनके निमित्त कथा करी, तब वे अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम पधारे। बोलो भागवत महापुराण।